अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी सबसे पहले ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो 7.2 इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर जो है वो आम तौर पर उसकी दो कंडीशनें होती हैं और उसको हम क्या करते हैं, ए डिनोट करते हैं। और इसकी जो दो कंडीशंस है वो पहली तो ये है कि प्लस माइनस ए। अब इसमें भी दो वैल्यूज़, दो हमारे पास शराइत हैं कि उसमें ये है कि या तो ए ग्रेटर देन 0 और इक्वल होगा, और अगर पॉजिटिव है तो 0 और 0 से ग्रेटर होगा, और अगर नेगेटिव है तो ये 0 से लेस होगा। तो आम तौर पे ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, जिसको हम आमतौर पे मॉड भी कहते हैं, इसको मॉड की शक्ल में दो ब्रैकेट्स की शक्ल में इसको लिखा जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा पहला क्वेश्चन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ये हमारी ये डेफिनेशन थी कि डेफिनेशन ये थी कि जैसे ये हमारे पास ए मॉड जो है वो किसके बराबर है, प्लस माइनस ए के बराबर। इसमें एक वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी होगी, और या दूसरी वैल्यू जो नेगेटिव होगी वो 0 से लेस होगी, 0 से कम होगी। तो अब यहां पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन। तो हम क्या करते हैं कि 3x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। डियर स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स जो है वो इसको इस तरह भी लिखते हैं 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो ये भी ठीक है, मगर मेरा जो मेथड है वो यही है। तो अब आप देखें कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे? अब क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं तो एक दफा प्लस के साथ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 एज इट इज। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि माइनस 5, तो उसको जब राइट साइड पे जब लेकर जाएंगे तो ये 4 प्लस 5 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9/3। तो ये कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आएगी। और उसके बाद अब ये हम दूसरी साइड को प्रूव करते हैं। 3x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5, क्योंकि माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने रेडिकल इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा था। रेडिकल इक्वेशन को भी हमने उसी तरीके से हमारे पास जो भी वैल्यूज थी हमने उसका चेक भी किया, एक्सटेनियस रूट हमने फाइंड किए। तो हम इसी तरीके से हम इस मॉड का भी कर सकते हैं। तो अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों रूट ही इसको सेटिस्फाई करें, उनमें से कोई एक कर सकता है।
या कोई एक भी नहीं कर सकता। तो हम इसको उसी तरीके से चेक वाले मेथड से हम ये करते हैं। तो आइए हम इसको भी हम चेक करते हैं और इसकी हेडिंग देते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन, हमारे दो आंसर निकले हैं। x की दो वैल्यूज हैं, एक x इज इक्वल टू 3 और दूसरी x इज इक्वल टू 1/3। तो हम पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3। तो 3 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और ये 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज इक्वल टू 4। तो चूंकि बाय डेफिनेशन ये बात हमें पता है कि 4 इज इक्वल टू 4। अब ये तो है हमारा पहला, और दूसरा रूट हमारा कि पुट x इज इक्वल टू 1/3। तो अब आप इसको भी ये देखें कि 3 इंटू 1/3 माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 4। 3 से 3 कैंसल, तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। और आपको पता है बाय डेफिनेशन तो ये 4 इज इक्वल टू 4। तो ये रूट भी सेटिस्फाई करते हैं। तो हम इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट एज यूजुअल वो हमारा है 3 1/3। ये हमारा आज का जी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 2 हम ये करते हैं। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है 1/2 मॉड 3x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। हमने क्या करना है, हमने इसको एब्सोल्यूट में तब्दील करना है। -4 को हम राइट साइड पे मूव करेंगे। राइट साइड पे मूव करने के बाद हमारे पास क्या है, 1/2 3x प्लस 2 मॉड इज इक्वल टू 11 प्लस 4 1/2 डिटर्मिनेंट या मॉड प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो 2 चूंकि डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30। तो बाय डेफिनेशन आप सिंपली DEF लिखकर आप आगे दो आप कॉलन भी लगा सकते हैं या मुकम्मल लिख लें। तो अब ये देख बाय डेफिनेशन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3x। अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज जे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30 और दूसरी 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये 3x इज इक्वल टू 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें 30 माइनस 2 और 3x इज इक्वल टू 28। नाउ x इज इक्वल टू 28/3। तो इसी तरीके से आप इसको करें 3x इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 2। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 32। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 32/3। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर चेक करने का आपको कहा जाता है तो आपने एज इट इज उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में हमने चेक किया या पहले हम चेक करते आए हैं, तो सेम प्रोसीजर है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर करूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करूं। चेक करने का आपको तरीका आई होप कि आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो आप इसको चेक करके तो उसके बाद देखें अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो ऑब्वियसली ये उसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो हम ये लिखते हैं कि सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 28/3 और -32/3।
2/3, तो ये इसका आंसर। जी डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें दोनों तरफ जो है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं कि हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जी डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, इसमें दोनों तरफ हमारे पास मॉड मौजूद है। हम देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो चले अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें, ये x+2 और x+2, क्योंकि हमारा तरीकाकार यही है कि जहां पे भी वेरिएबल दोनों साइड पे मौजूद होते हैं, हम वेरिएबल को एक साइड पे जो है वो कलेक्ट करते हैं, एक साइड पे इकट्ठा करते हैं। तो एज इट इज, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x+2 मॉड प्लस x+2 मॉड। अब देखें, ये जो दूसरी वैल्यू है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 5+3 हो जाएगा। अब देखें, ये 1 और ये 1, ये 2 इंटू x+2 इज इक्वल टू 8। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये x+2 मॉड इज इक्वल टू 8/2, ये कैंसल करेंगे तो ये x+2 मॉड इज इक्वल टू 4। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे मजीद लिखेंगे बाय डेफिनेशन। तो ये x+2 इज इक्वल टू ±4। ठीक है। अब आप उसी तरीके से, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। दो वैल्यूज होंगे हमारे पास, x+2 और 4, और उसके बाद x+2 इज इक्वल टू -4 के साथ। तो अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 -2, जो कि प्लस हो रहा है, और x इज इक्वल टू 2। तो ये दूसरी साइड क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -4 + 2 है तो ये -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -6। ठीक है। और उसके बाद आप इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप इसको देखेंगे, इसमें जो भी आपका रूट्स हो जो सेटिस्फाई करे तो ठीक है, तो अदरवाइज ये हमारा सॉल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर ये 2 पार्ट 5 का, 2 और -6। तो ये इसका ये आंसर है। तो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो अक्सर बोर्ड में आया है, मुख्तलिफ बोर्ड्स में भी आया है। हम जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8। अब आप ये देखें, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बाय डेफिनेशन। तो ये x+5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू ±6। तो अब हम क्या करेंगे कि देयर आर, उसी तरीके से देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। तो हम क्या करेंगे, x+5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू 6 एंड x+5 ओवर 2 - x इज इक्वल टू -6 एज इट इज। अब आप ये देखें कि ये वैल्यू आपस में ये डिवाइड हो रही है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x+5 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 - x। तो मल्टीप्लाई करेंगे, x+5 इज इक्वल टू 12 - 6x। तो x की वैल्यू को एज इट इज जैसे पहले करते आए हैं, तो x+6x इज इक्वल टू 12 - 5। तो -5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 7।
तो x इज इक्वल टू 7/7, तो x इज इक्वल टू 1। हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, तो ये x प्लस 5/2। हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू -6, यह -2 दे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 - x, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू -12 प्लस 6x। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जरा थोड़ा सा गौर करें कि ये माइनस है। जब भी एक बात याद रखें कि माइनस से जब भी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि बाहर ब्रैकेट के अगर माइनस है तो आप जब उसको अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यूज से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। तो यही इसी स्टेप में हमने किया कि -6 को +2 से मल्टीप्लाई किया तो -12, और उसके बाद -x से मल्टीप्लाई किया तो +6x। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल करें कि एग्ज़ाम में जो मिस्टेक्स जो होती हैं वो इसी बिना पे होती हैं कि बाहर ब्रैकेट के माइनस होती है तो हम अंदर की वैल्यू का ख्याल ही नहीं करते कि अंदर की वैल्यूज़ का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि आपने जहाँ पे भी माइनस है वहाँ पे बिल्कुल आपने अलर्ट हो जाना है, अपने माइंड को बिल्कुल शार्प कर लेना है और ये देखना है कि, और ये अपने जहन में रखना है कि बाहर अगर माइनस है तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अंदर के तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अब देखें कि हमारे पास ये x जब +6 है इधर आके -6 हो जाएगा, और ये -12 और ये -5 हो जाएगा। तो अब इसी तरीके से +x -6x, तो -5x इज इक्वल टू -17। अब चूंकि हमारे पास दोनों साइड पे नेगेटिव वैल्यूज हैं तो माइनस माइनस से आपस में ये कैंसल ये हो जाते हैं, तो ये 5x इज इक्वल टू 17, तो और x इज इक्वल टू 17/5। तो हमारा सॉल्यूशन सेट आफ्टर चेकिंग, ये आप इसको लिख सकते हैं। अगर सेटिस्फाई करें तो सॉल्यूशन सेट हमारा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 17/5। ये हमारा आप आज का आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज ये 7.2 ये कंप्लीट हुई। इसमें एक क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से करना है, इसको अच्छी तैयारी करनी है, और ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो सिंपली आप ये इस क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आप अपने मार्क्स जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक बात और, मुझे व्हाट्सएप पे भी कुछ कॉल्स आई हैं, और इसके अलावा बाज़ पेरेंट्स ने ये कहा है कि हमारे बच्चों को जो अलजेब्रिक जो सिंबल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो एप्लीकेशंस हैं, ये उनको नहीं आती। तो इंशाल्लाह मैं इसकी एक अलहदा एक वीडियो बनाऊंगा, वो तमाम बच्चों के लिए है। और ऑब्वियसली यही देखा गया है आम तौर पे कि 10th के स्टूडेंट भी बाज़ औक़ात जब उनके सामने एक बात ये आ जाती है कि -7 और +9, तो वो -2 लिख देते हैं और इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, या फिर उनको ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट। इसी तरीके से ये बाज़ों ऐसे भी कि 9th के स्टूडेंट भी मिस्टेक करते हैं, 10th के भी करते हैं, और 6, 7, 8 में तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो इसी तरह जो है वो मिस्टेक करते हैं। तो इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद मैं इसी मौजू पे अलजेब्रिक जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं या अलजेब्रिक हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसके बारे में जो है वो एक डिटेल से मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला हो,
कोई बात आपने पूछनी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट जो है लिंक वो दिया हुआ है, आप मेरे से 24 आवर्स ज़ाहिर है जो टाइम होता है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।